नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा चुकी है। देश में नक्सलवाद घुटनों पर आ गया है। ये अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार के नक्सल मुक्त भारत का संकल्प जल्द पूरा होने वाला है, लेकिन यह संकल्प कैसे पूरा होगा, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। कुछ ही दिन पहले नक्सलियों का एक टॉप लड़ाका माने जाने वाला मांडवी हिडमा मारा गया। एंटी नक्सल मूवमेंट की यह बड़ी सफलता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि देश में अब कितने बड़े नक्सली नेता बचे हैं और उन पर शिकंजा कसने का क्या है प्लान। देश के किन किन जिलों में अब भी नक्सलियों की मौजूदगी है, मैं ये सारी जानकारी दूंगा। आप वीडियो में अंतिम तक बने रहें। मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि कैसे सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी हासिल की है, जिससे नक्सलवाद की कमर टूट गई है। नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने की जो डेडलाइन तय की है, उसमें 4 महीने ही बचे हैं। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। उसका असर तेजी से दिख रहा है। अब रेगुलर बेसिस पर नक्सलियों के सरेंडर करने और मुख्य धारा में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ में पिछले 23 महीनों में 2200 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर कर मुख्य धारा में वापसी की है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जिन 37 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उनमें कई बड़े नक्सली नेता भी शामिल हैं। उनमें से 27 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम था। समझ सकते हैं, वो कोई मामूली नक्सली नहीं थे। ये सभी मोस्ट वांटेड थे। 12 महिलाओं समेत इन नक्सलियों ने पूना मार्गेम यानी पुनर्वास से सामाजिक पुनर्मिलन तक पहल के तहत सरेंडर किया। दरअसल बस्तर रेंज की पुलिस ने यह पहल की है, जिसका मकसद बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति, सम्मान और व्यापक प्रगति स्थापित करने के लिए एक बदलाव लाना है। इस पहल के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद, स्किल ट्रेनिंग और खेती के लिए जमीन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। जिन लोगों ने सरेंडर किया, उनमें कुमाली उर्फ अनीता मंडावी, गीता उर्फ लक्ष्मी मड़कम, रंजन उर्फ सीमा मंडावी और भीमा उर्फ जहाज कलमू शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन सभी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। यह तो सिर्फ एक बानगी है। सिर्फ 2025 में छत्तीसगढ़ में करीब 750 नक्सली मुख्य धारा में लौट चुके हैं। अगले डिटेल में मैं और भी आंकड़ा दूंगा, कुछ जानकारियां भी दूंगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे की दिशा में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। यह बड़ी कामयाबी पिछले दिनों आईटीबीपी को मिली है, जिसका जिक्र करना जरूरी है। आईटीबीपी ने छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में अपना बेस पिछले 28 नवंबर को तैयार किया है। छत्तीसगढ़ के घने और मुस्लिम पहुंच वाले इलाके में यह सामरिक अड्डा स्टैब्लिश कर रणनीतिक विस्तार किया है। इससे नक्सलियों का आखिरी बड़ा इंटर स्टेट मूवमेंट कॉरिडोर सील हो गया है। यह जगह नारायणपुर जिले से 140 किलोमीटर दूर लंका गांव में है, जो महाराष्ट्र की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। यह इलाका लंबे समय से माओवादियों का गढ़ माना जाता रहा है। इसके सामने महाराष्ट्र का गढ़ चिरौली जिला है, जो नक्सली गतिविधियों का बड़ा केंद्र माना जाता है। यह कैंप नक्सलियों की उस अहम क्रॉस बॉर्डर कॉरिडोर को बंद करेगा, जिसके सहारे वे अबूझमाड़, बीजापुर और गढ़ चिरौली के बीच आने जाने और हथियार सप्लाई का नेटवर्क संचालित करते थे। अबूझमाड़ लगभग 4000 किलोमीटर में फैला है, जहां करीब 35,000 आदिवासी 237 गांवों में रहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह क्षेत्र सालों से चुनौती रहा है।
क्योंकि घने जंगल नक्सलियों के लिए स्वाभाविक सुरक्षा कवच बन जाते हैं। इसी वजह से केंद्रीय बलों ने पिछले 3 महीने में यहां 9 नए कैंप स्थापित किए हैं। इन जगहों में एडजम, आदेर, जटलूर, कुडमेल, धोबे, डीडी मोड़का और पदमेटा शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि लंका बेस न केवल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र में विकास कार्यों का मार्ग भी खोलेगा। इस बेस की मदद से बेदरे में लंबे समय से रुका पुल का निर्माण तेजी से आगे बढ़ सकेगा, जिससे अबूझमाड़ के कई गांव सड़क संपर्क में आ जाएंगे और स्थानीय लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाएंगी। आईटीबीपी ने छत्तीसगढ़ में 8 बटालियन तैनात किया हुआ है। केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है कि 2026 की पहली तिमाही तक देश से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का प्रभाव पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों की यह बढ़त उसी व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद नक्सलियों की जड़ें पूरी तरह कमजोर करना है और क्षेत्र में लंबे समय से रुके विकास कार्यों को गति देना है। इसी तरह नक्सली आतंक का बड़ा चेहरा माडवी हिडमा भी पिछले दिनों मारा गया। उसके मारे जाने से झारखंड उड़ीसा के सीमा के अलावा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का नेटवर्क काफी कमजोर हुआ है। हिडमा छत्तीसगढ़ के बस्तर में आतंक का पर्याय था। माडवी हिडमा 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। दरअसल हिडमा का सीक्रेट इनपुट मिलने के बाद जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई थी। सर्चिंग के दौरान पुलिस को 6 लाशें मिली थी। पुलिस ने 4 घंटे बाद खुलासा किया था कि एनकाउंटर में हिडमा और उसकी पत्नी भी मारी गई है। हिडमा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनामी नक्सली था। हालांकि नक्सली हिडमा के एनकाउंटर को लेकर माओवादी संगठन ने सवाल भी खड़े किए हैं। माडवी हिडमा का मारा जाना नक्सलवाद के लिए बहुत बड़ा झटका है। हिडमा के अलावा बसौ राजू, कोसा दादा और राजू दादा जैसे नक्सलियों के बड़े नाम भी मारे जा चुके हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि देश में कितने नक्सली बचे हैं और कितने बड़े नक्सली नेता हैं जो पकड़ से दूर हैं, जिनकी पुलिस और सुरक्षा बलों को शिद्दत से तलाश है। एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अभी टारगेट और भी हैं। वे बताते हैं कि हिडमा के बाद ऐसे ही 11-12 नाम और हैं। इनमें 3 बड़े नक्सली हैं, जिनके सरेंडर या एनकाउंटर के बाद ही नक्सलियों के मुख्य रणनीतिकार और डिसीजन मेकिंग बॉडी खत्म होगी। इनमें थिपड़ी तिरुपति उर्फ देवजी, मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति और मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर शामिल है। सीएम पर हमला, सांसद की हत्या और सैकड़ों जवानों की हत्या समेत ये कई बड़े हमलों के मास्टरमाइंड हैं। इन पर कुल मिलाकर 7 करोड़ का इनाम है। थिप्पड़ी तिरुपति उर्फ देवजी उर्फ संजीव उर्फ देवन्ना तेलंगाना के करीमनगर जिले में अंबेडकर नगर का रहने वाला है, जिस पर 2 करोड़ का इनाम है। इसी तरह मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति उर्फ रमन्ना उर्फ राजन्ना पर 3.5 करोड़ का इनाम है। गणपति सीपीआई माओवादी का पूर्व महासचिव था। 1992 में वो पीपुल्स वॉर यानी पीडब्ल्यूजी का महासचिव बना और 2004 में सीपीआई माओवादी बनने के बाद 2018 तक इसकी कमान संभाली। ये पोलित ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल कमेटी में एडवाइजर है। 1992 से लेकर 2018 तक जितने नक्सली हमले हुए सब इसी के नेतृत्व में हुए। तीसरा बड़ा नक्सली नेता मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सनरनिमल उर्फ सुनील है।
जिस पर 1,30,00,000 का इनाम है। बेसरा झारखंड के गिरिडीह जिले के मदनडीह गांव का रहने वाला है। वो पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। इसके अलावा ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो मिलिट्री का इंचार्ज और प्रवक्ता है। मिसिर बेसरा ने कई बड़े हमलों के आइडिया से लेकर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मुख्य भूमिका निभाई है। सुरक्षा बलों के अब बताता हूं कि 2024 के बाद नक्सलियों के खिलाफ एक्शन में तेजी आने के बाद क्या क्या सफलता मिली। नक्सल प्रभावित राज्यों असल में 2024 से शुरू हुए सशक्त अभियानों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। बस्तर रेंज के आईजी टी सुंदरराज ने पिछले दिनों बताया कि जनवरी 2024 से सितंबर 2025 तक बस्तर में 437 नक्सली मारे गए, लेकिन नवंबर 2025 तक ये संख्या बढ़कर 600 से ज्यादा हो चुकी है। 2024 में देश में 290 नक्सली ढेर हुए, जिनमें छत्तीसगढ़ में 239 नक्सली ढेर हुए थे। 2024 में बस्तर में सुरक्षा कर्मियों के लिए सबसे ज्यादा सफल साल था। देश भर में 2024 में 881 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। ऑपरेशन में मदद और 2025 में कुल 300 से अधिक नक्सली मारे गए, जिसमें 224 सिर्फ बस्तर में मारे गए, जबकि 900 से ऊपर नक्सली गिरफ्तार हुए। उनमें यानी कि भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ये आंकड़े दिखाते हैं कि नक्सली संगठन टूट चुका है। आर्थिक विकास पर पहले केंद्रीय कमेटी में 45 बड़े लीडर थे, लेकिन अब सिर्फ 15 बचे हैं। शामिल करने के लिए 2001 से 2025 तक कुल 1,541 नक्सली मारे गए, लेकिन 2024-25 का दौर सबसे घातक पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए नक्सलवाद को देश में पनपे 6 दशक हो चुके हैं। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम 1967 में बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से नक्सलवाद की शुरुआत हुई। एवं 2025 समय के साथ नक्सल और उग्रवाद ने भयानक रूप ले लिया, परियोजनाओं को मंजूरी, जिसमें हजारों आम लोग, पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान मारे गए। आंकड़े ऑथेंटिक सोर्स से लेने की कोशिश करता हूँ, कुछ त्रुटि रह जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा मुद्दा संख्या 96 से घटकर सिर्फ 45 रह गई है। कहीं नक्सलवाद से जुड़ा आंकड़ा देख रहा था तो 2004 से 2014 तक 16,463 हिंसक घटनाएं हुई, 71% लेकिन 2014 से 2024 तक इनमें 53% की गिरावट दर्ज की गई। और पारसनाथ केंद्रीय और राज्य स्तर की हालिया समीक्षा में सामने आया है कि सिर्फ 3 से 6 जिले ही मोस्ट अफेक्टेड क्षेत्रों में, जैसे छत्तीसगढ़ का बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा वगैरह। देश के कुल 18 जिले अब नक्सलिज्म से हल्के या मध्यम रूप से ही प्रभावित हैं। जैसे महाराष्ट्र का गढ़चिरौली अब मोस्ट अफेक्टेड से हटकर अफेक्टेड हो गया है। झारखंड का वेस्ट सिंहभूम और उड़ीसा का कंधमाल भी अब अफेक्टेड की लिस्ट में है। पहले ये सब जितने डिस्ट्रिक्ट थे सब मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के पार्ट थे, जबकि आंकड़ों के मुताबिक 2013 में 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। 2024 में भारी गिरावट के साथ 38 जिले थे। सभी सरकारों ने नक्सलवाद के खात्मे की कोशिश की है, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में चमत्कारिक सफलता मिली है। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को काफी हद तक इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। पुलिस और सुरक्षा बल तो इस लड़ाई के नायक हैं ही। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई और विषय और मुद्दा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।